हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना सुबह के 6:45 का ही हो गया है और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 30। तो आज मैंने व्लॉग ना काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। तो सुबह के जो भी काम होते हैं लगभग मैंने अपने निपटाए हैं। कपड़ों का भी काम किया है, झाड़ू वगैरह लगा के, नहा धो के, दिया बत्ती भी मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर ना आज मैंने सिर भी ना सुबह के टाइम में धो लिया है। तो वैसे जैसे धूप निकलती है अब इतनी जैसे ठंड तो नहीं होती है, पर यह है कि सुबह के टाइम ठंड लगती है। पर आज मैंने सिर ना जल्दी धो लिया है, नहीं तो मैं सिर ना दिन में ही धोती हूँ, धूप धूप निकल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बाल ना लपेट रखे तौलिए में। तो कंघी वगैरह मैं बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कोटी वगैरह पहन ली है और यहाँ पर ये दिखा देती आपको मैं अपने जुराब ये मैंने अपने अपने आप ही सी ली है, जो कि आपको लास्ट में बताऊँगी कैसे सिलते हैं ये जुराब। तो बची हुई जो जर्सी होती है ना, जो हम जर्सी पहनते नहीं है, तो उनकी मैंने बना रखी है ये। और काफ़ी गर्म भी होती है, पैसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसान तरीका है, तो वो आप लास्ट में देखना। तो यहाँ पर चलिए अभी कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो बच्चे भी उठ गए थे, उनको भी तैयार करना है। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी बची हुई सब्ज़ी के पराठे। और सब्ज़ी थी आलू, मूली और उसके पत्तों की भुजी बनाई थी मैंने ये शाम के टाइम। तो किसी ने खाए नहीं और बस भी गई थी, क्योंकि तीनों बाप बेटा चले गए थे शादी में, सिर्फ मैंने ही खाई थी। और मुझे भुजी ना बहुत अच्छी लगती है, चाहे मेथी आलू की हो चाहे मूली की हो। और यहाँ पर मैंने ना इसको पहले गर्म किया था, क्योंकि ठंडी थी, फ्रिज में रखी हुई थी। और फिर मैं इसको ना कुटके के साथ कूट लिया है, ताकि ये बारीक बारीक सा हो जाए और आटा में इसको मिला लेंगे। तो साथ ही मैंने गर्म पानी कर लिया है आटा लगाने के लिए। सर्दियों में ना गर्म आटे में पानी आटा गूंथते ना, तो फिर आटा ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना एक अजीब सा हो जाता है ना ठंडे पानी में अगर गूंथते हैं तो सब्ज़ी मैंने सारी आटे मिला दी है। और उसके बाद आप जो भी डेली के मसाले होते हैं वो सब्ज़ी में मिला लीजिए। अगर आपके पास प्याज भी आप डालना चाहो ना, कद्दूकस करके प्याज भी डाल सकते हो, तो उसका भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3-4 मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और गर्म मसाला, धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया है। और थोड़ी सब्ज़ी मैंने रख ली है कटोरी में, अगर जिसको भी खाने होगा ना खा लेंगे। आटा लगा के रख दिया है। और उसके बाद ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर अमरूद की चटनी। तो केशव की आज फरमाइश है, कह रहे मम्मी मुझे ना अमरूद की चटनी खानी है। तो कोई उसका दोस्त लेके आया होगा स्कूल में, तो उसको वो अच्छी लगी। पर तो कह रहा मम्मी आज मुझे वही लेके जाने हैं। तो अमरूद घर पे रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने कुंडी में ना थोड़ा सा नमक और लहसुन ना छेद लिया है पहले, यानी कि कूट लिया है। और उसके बाद मैंने ना आधा अमरूद इसमें चीर के और इसको कूट लिया है उसके बाद। तो भाई अमरूद की चटनी ना सच्ची बताऊँ मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बीच में केशव तो नहा लिया है और श्लोक को मुझे भी नहाना है। तो केशव तो तैयार हो गया है, तो वो अपना दिया बत्ती करेगा। तो वो भी अपना पूजा पाठ करके जाता है और सूर्य देव को भी पानी देता है, यानी कि जल देता है। तो कभी कभी ना हमारी भाषा निकल आती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ना अमरूद को कूटने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें कूट लिया है। और यहाँ पर झटपट से हमारी अमरूद की चटनी बनकर हो गई है तैयार। भाई बहुत ही मज़ेदार है। आप ना इस चटनी को ना मिक्सी में बनाओगे ना, तो उसका स्वाद ना बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल भी इतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितने की कुंडी कुतके में बनती है या सिलबट्टे के साथ बनती है ना। तो वो बहुत ही मज़ेदार होती है और उसका स्वाद ना एकदम मस्त होता है, ज़रूर ट्राई करके देखना। और चलिए यहाँ पर ना रोटी बना लेते हैं फटाफट से। तो पहले रोटी गाय की निकाल दी है और एक साइड में मैंने यहाँ पर टोपी में पहले दूध गर्म किया है श्लोक के लिए, उसका दूध निकाला अलग से। फिर दूध में मैंने केसव के लिए पत्ते डाले, थोड़ा सा अदरक, लौंग, इलायची डाल के देती हूँ उसको। तो उसको यही पसंद है। और थोड़ी सी उसको खांसी सी भी शिकायत है, पहले से आराम है, पर देती हूँ मैं ऐसे, क्योंकि दूध से फिर ना खांसी भी देखो होती है। और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पराठे सीकर हो गए तैयार। कितने मज़ेदार हैं, ना तो रोटी में भरने का की ज़रूरत और ना ही ये बाहर निकलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं और टाइम भी बचता है। और सुबह के टाइम मैंने रोटी बनाई थी बाजरे की इनके लिए। तो ये तो चलेगी नाश्ता करके बाजरे की रोटी खा के। तो सुबह के टाइम बाजरे की रोटी भी बनती है इनके लिए और शाम के टाइम भी हम बना लेते हैं। पर यहाँ पर अभी मैंने बनाए हैं पराठे इन दोनों के लिए। तो टिफिन में आज पराठे लेके जाएंगे और खा भी लेंगे। और साथ में आज अमरूद की चटनी, बिल्कुल देसी खाना है भाई, देसी। और बनता भी मेरे घर में ऐसे ही खाना है, कोई ये नहीं कि भाई 2-2 3-3 सब्जी बनती है, बिल्कुल भी नहीं। सब्जी बनती है एक टाइम, चाहे दोपहर के टाइम चाहे शाम के टाइम।
क्योंकि चार तो जी हैं और बच्चे फिर सब्ज़ी इतनी खाते भी नहीं हैं। चाहे तो मैं सब्ज़ी सुबह के टाइम बनाती हूँ, चाहे फिर दोपहर के टाइम, चाहे फिर शाम के टाइम, ऐसी बनती है। तो यहाँ पर रोटी मेरी बन चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दोनों के लगा दिए हैं टिफ़िन और इनके बैग में भी अभी डाल के आऊँगी और श्लोक को देखती हूँ अंदर वो क्या कर रहा है। तो केशव का तो नाश्ता पानी हो गया था और श्लोक ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और ये देखो यहाँ पर मैंने रोटी बना दी है, इनके टिफ़िन पैक कर दी है और इसने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने हैं, तो नहला तो दिया था मैंने ये। और थोड़ा सा मुझे आज का मूड सा भी ख़राब लग रहा है, जैसे तबीयत सी ख़राब होती ना बच्चों की, उस तरीके से लग रहा था। और उसको मैं देख रही थी कहीं आज बुखार ना हो जाए और कह भी रहा है मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रखा है, नहीं तो कभी भी नहीं बोलता ये। और मैंने सुबह इसको बोला था कि थोड़ा सा ना आज नहाने की टाल कर दे, फिर भी नहाया जरूर है। मेरे बच्चे ऐसे हैं, चाहे कितने भी सर्दी क्यों ना पड़ जाए पर नहा के जरूर जाएंगे। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बिना नहाए गए हों स्कूल में। तो बच्चे भी ना हम बड़ों को ही देख कर सीखते हैं। अगर हम बिन नहीं नहाएंगे ना, अगर एक आध दिन नहाने की टाल कर देंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। अगर हम डेली वेज नहाते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, तो बच्चे भी हमें देख के ही सीखते हैं। देखो तो मेरे बच्चों में एक रूटीन सा बना हुआ है, सुबह नहाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ जाए। और मैं भी इनको डेली ही नहाती हूँ भाई। पर आज मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कहीं इसको बुखार ना हो जाए, तो मैं वही कहती थी कि आज ना नहाने की भी टाल कर देता और स्कूल में भी आज रहने दे। कह रहे मम्मी नहीं स्कूल तो मैं जाऊंगा क्योंकि हमारे पेपर भी हैं। तो उनके अभी पेपर 10 तारीख को शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैंने सिर में लगा दिया है तेल अच्छे से, तो मैं तेल खुद ही लगाती हूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं दोनों बच्चों के सिर में मालिश भी करती हूँ। सो सर्दियों के टाइम में बच्चों के सिर में मालिश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नहीं तो ना एक होता है सिर में बिल्कुल रूखापन सा वो आ जाता है। और यहाँ पर आपको दिखा रही थी मैं मॉइस्चराइज़ दो, जो कि मैं खुद भी लगाती हूँ चेहरे पे, हाथों पे और बच्चों के भी चेहरे पे भी। क्योंकि सर्दियों में ना छोटे बच्चों के चेहरे फट जाते हैं और खास कर ना केसों का चेहरा बहुत ज़्यादा फटता था। तो 2 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ और ये तो यहाँ पर मिलती भी नहीं भाई। और ये अभी ना 9 बजे का टाइम हो गया है और धूप ना इतनी प्यारी आई हुई थी ना, सूर्य देवता कितने प्यारे लग रहे ना सफेदों के पीछे। तो मैंने अभी ना गेट खोल रखा था, तो केशव के पापा आ गए थे घर पे। तो श्लोक को मैंने आज स्कूल नहीं जाने दिया, तो उसको रख लिया घर पे और चले गए हैं इसको दवाई दिलवाने के लिए। क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता फिर क्या फ़ायदा। और 3 बजे घर पर आते भाई, 3 बजे तक तो क्या पता क्या हाल होगा। और अगर पहले ही संभाल लेना बच्चों को तो ठीक रहता है। तो माँ को देखो पता चल जाता है बच्चों की कैसी मतलब की कंडीशन है क्या है। तो थोड़ा सा उसको चेहरे को देख के ही पता चल जाता कि आज बच्चे की तबीयत ज़रूर ख़राब है। तो जब तक वो आएंगे ना दवाई दिलवा के, तब तक मैं अपना कर लेती हूँ फटाफट से काम। तो मैंने अभी ना बेड को कर दिया है अच्छे से सेट, और जो बड़े वाला कंबल था ना उसको मैंने उठा के तेल लगा के रख दिया है। और जो छोटे वाला कंबल है ना उसको मैंने यहाँ पर बेड पे रख दिया है। जब तक फिर वो आएगा ना तो उस कंबल में बैठ जाएगा। और मैं लगी थी अपने फटाफट से काम करने के लिए। तो रसोई का सारा काम मैंने निपटा दिया है, बर्तन भांडा अच्छे से साफ़ कर दिए हैं सारे। तो उसके बाद लगाऊंगी पोछा और साथ साथ में मैं यहाँ पर करूँगी अपनी डस्टिंग साफ़। तो पोछा लगाते लगाते ही मैं जो भी मुझे साफ़ सफाई करनी होती है तभी करती हूँ। तो बस ये है कि जब तक वो आए ना तो मेरा पोछा लग जाए फटाफट से। तो उसको फिर आने के बाद दवाई भी दिलवानी पड़ती है। तो भाई घर के काम के साथ साथ ना बच्चों की भी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जितना मेरे से हो पाता ना मैं उतना ही करती हूँ भाई। तो यहाँ पर ना तो इधर ना जो ड्रेसिंग टेबल है तो उसको मैं इसको साफ़ कर रही थी। तो ये सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है मेरा। और अब की बार ना जो तेल की बोतल ना तो ये बड़ी वाली लेकर आए हैं बजाज की, तो ये इनके अंदर नहीं आ रही है, तो मुझे बाहर ही रखनी पड़ती है। और इधर ना शीशा बिल्कुल ख़राब हो रखा है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पर खड़े हो गए ना तेल वगैरह के हाथ लगाए देते हैं, चाहे कितने भी इनको मना कर ले। और उसके बाद यहाँ पर ना जो मेरे दरवाजे हैं, जाली वाला दरवाज़ा है, तो उसको मैं साफ़ कर दी। तो दिवाली के बाद ना देखो मैंने अभी तक ना 3-4 बार साफ़ कर लिया होगा, क्योंकि पता नहीं धूल मिट्टी वही पता नहीं कहाँ से आती है बंद घर में भी। तो एक बहन ने बोला था कि आपका घर तो बिल्कुल बंद है, धूल मिट्टी नहीं आती होगी। भाई मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में इतनी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, भले ही मैं ऊपर वाला दरवाज़ा बंद भी कर लूँ। और ना मेरे ना अभी तक पोछा लगा भी नहीं था, और वो दोनों आ भी गए हैं दवाई लेके। 15-20 मिनट ही लगा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम डॉक्टर की दुकान में इतनी भीड़ नहीं होती है। तो बस अंदर से तो मैंने पोछा लगा दिया है। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से ना ये जो खिड़की है इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैंने अभी तक ना जो ये ना मैंने फूलों की जो लगा रखी है ये लड़ियाँ, ये मैंने उतारे नहीं है। तो ये तो लगी हुई हैं आंगन में। तो जो बाहर नहीं गेट पे लगा रखी थी हमने, वो तो उतार के मैंने धो धा के रख दी है, क्योंकि वो काफ़ी धूल मिट्टी में हो गई थी। और देखो बाहर तो बहुत ज़्यादा धूल आती भी है और उन पर मक्खियाँ भी बैठती थी, तो उनको तो मैंने हटा दिया है। और जो थी ना वो तोरण लगाई थी पड़वासी के दिन आम के पत्तों की, वो डाल दी हमने। जो भी सामान था धूप बत्ती का जो नहर में तिराते हैं वो हमने नहर में ही तिरा दी है।
और जो बाकी फूलों की जो लड़ियाँ थी उनको धो के रख दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर ना जो ये मेरी मनी प्लांट रखी है ना इस मटकी में, तो उसको मैं साफ़ करती गिल्ले कपड़े से, और ये मैंने मेज़ पे रखी है। थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो 3-4 पत्ते नए नए से आए हुए हैं, तो मैं ऐसे ही ना पोचे के साथ ही इनको साफ़ करती हूँ। तो उसके बाद ना मेरा पूरे घर में पोछा लग चुका था, और यहाँ पर ना मैं बाथरूम में अभी मैंने कपड़े निचोड़े हैं, टुंटी भी आई हुई थी। और जिस बाल्टी में पोछा लगाती हूँ ना मैं, तो उस बाल्टी को भी मैं अच्छे से जूने के साथ धोकर ही रखती हूँ डेली ही, क्योंकि मैंने कोई अलग से बाल्टी नहीं लगा रखी है पोछे की। तो हम ना उसी बाल्टी में ही देखो नहाते भी हैं, और उसी में जैसे पोछा लगाती हूँ। तो कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम ना अलग बाल्टी लगाएं, तो उसको डेली आप धो के रख दीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ना कपड़े मेरे धुल चुके थे, अभी सुखाने बाकी हैं, और अच्छे से अपने हाथ वगैरह धो लिए हैं, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है मैट। तो पोछा सूख चुका था, और कपड़े देखो यहाँ पर ना बाल्टी भरी हुई है। तो अभी ना पहले कपड़े सुखा के आऊँगी, और उसके बीच फिर मैं अपने कंघी वगैरह करूँगी, और केसों को भी, श्लोक को भी देखूँगी क्या हाल है उसका। तो वो ना अंदर बैठा हुआ था। तो कपड़े वगैरह सुखा कर आ गई थी। यहाँ पर काफ़ी मुझे टाइम लग गया देखो कपड़े सुखाने में भी। और अभी मैं गर्म पानी करके लेकर आई हूँ दवाई देने के लिए इसको। थोड़ा सा देखो जैसे बच्चों का कुछ होता है तो हमारा देखो काम बढ़ जाता है, पर बच्चों की भी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। तो हम हाउस वाइफ को ना हज़ारों काम होते हैं, बच्चों की देखभाल भी करना है। इतना आसान नहीं होता ना घर संभालना, और इतना मुश्किल भी नहीं होता है घर संभालना। बस हमें ना बैलेंस के साथ ही चलना होता है भाई। तो शायद ना 10:30 बजे का टाइम हो गया होगा मुझे जब तक मेरा काम निपटा, और यहाँ पर मैंने इसको दवाई दे दी है गर्म पानी में। और वैसे भी मैंने बच्चों को ना सर्दी के मौसम में जितनी बार पानी पीते हैं ना उतनी बार ही गर्म पानी करके देती हूँ। और जैसे ना वो बोतल हमने गर्म पानी मंगवा रखी है, उसको मैं सुबह के टाइम ना भर के रख देती हूँ, और शाम के टाइम भी उसको भर के रखती हूँ, ताकि रात को बच्चे पानी मांगते हैं तो बस उसको दवाई देने के बाद ना वो अपना आराम कर लेगा। और टीवी उसने चला लिया है। चलिए अब बनाते हैं हम चाय का मसाला। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले निकाल लिए हैं। तो मसालों में है सौंफ है, इलायची है, काले मिर्च, लौंग, सौंठ और दालचीनी। और अगर आपको चाय का मसाला बनाना है तो पंसारी की दुकान पे बोल दीजिए, तो वो अपना आप ही दे देता है। तो सौंफ थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है इसमें। और सर्दियों के टाइम में भाई मसाले की चाय ना बहुत ही मस्त लगती है, और सर्दियों में वैसे भी ना अदरक की चाय जैसे हम डालते हैं ही तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना जो सौंठ थी ना वो मैंने थोड़ी सी कूट ली है, क्योंकि थोड़ी सी ये हार्ड भी होती है, तो मिक्सी में क्या पता भाई ख़राब भी हो सकती है ना। तो मैंने इसको कूट लिया है, वैसे क्या ख़राब होगी। और इसको ना फिर मसाले को फ्राई फिर में डाल के तो 5 मिनट मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई किया है। जो भी इसमें गिल्लापन होता है ना वो सूख जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने डाल के मिक्सी में उसको पीस लिया भाई, और सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। और सर्दियों में भाई मसाले की चाय ना एकदम ज़बरदस्त होती है। तो जैसे बना बनाया भी आता है, पर हमें नहीं पता होता उसमें क्या क्या मिला होता है। तो अगर हम घर पे बनाएंगे ना तो वो अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद भी रहता है। और हम अपने हाथों से जो चीज़ बनाते हैं तो वो तो देखो भाई फ़ायदेमंद होती है और बढ़िया भी लगती है। तो पीसने के बाद मैंने इसको डब्बे में भर लिया है, और आप ना अपने अंदाजे से जितना चाहो डाल सकते हैं, आधी चम्मच 1 चम्मच। और ना जो इलायची थी उसका मैंने जो छिलक था ना वो उतार दिया था। तो आप ज़रूर बना के देखना। चलिए अब हम शुरू करते हैं जुराब बनाना। तो मैंने यहाँ पर ले ली है केसव की जर्सी है ये स्कूल की। तो शुरू में ना यही लगती थी इनके स्कूलों में, तो ये लोगों ने पहनी है और केसव ने तो पहनी है ही। तो अब जैसे चेंज हो गई, अब तो जैसे ब्लेजर लगते हैं। इस जर्सी को ना लोग जाता था पहन के ब्लेजर के नीचे, क्योंकि ब्लेजर इतना देखो मोटा तो नहीं होता है, बिल्कुल पतला ही होता है। तो यहाँ पर चलिए आज मैं बनाती हूँ इनकी जुराब, तो ये काम भी आ जाएगी। तो मैंने ना इनकी बाजू कट कर ली है, और मैं हर साल ना ऐसे ही बनाती हूँ भाई जुराब घर पे जैसे चप्पलों में पहनने के लिए भी वो ठीक रहती है, और ये गर्म भी रहती है। तो मैंने इनकी ना बाजू कट कर ली है, और ना अपना पैर रख के इसका निशान लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो है ना जो बाजू में सिलाई होती है उसको हम बीच में ले लेंगे। जैसे अभी मैं बता रही हूँ ना उंगली के साथ इशारा में जैसे मैंने किया है अभी इशारा, तो उसी तरीके से हम ना सिलाई लगाएंगे गुंठों की। जैसे हमारे गुंठे अंगड़े होते हैं ना पैर की, उसी तरीके से हम ना सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कट कर लेंगे एक साइड से, जैसे कि 4 इंच के आसपास में मैंने कट कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर पहनने का भी तो हमें बनाना ना। और अभी इसी बीच ना केसव श्लोक भी स्कूल से आ गए हैं, और ये वीडियो है एक दिन पहले की। तो बच्चे स्कूल से आ गए, तो भी मैंने उनको उठ के ना बीच में उनके कपड़े वगैरह दिए हैं, और उनको भी नाश्ता खाना वगैरह दिया है। चलिए अब हम सिलाई कराना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो हम लगाएंगे सिलाई अंगूठे की, जैसे हमारा अंगूठा की जो गुड़ाई होती है ना उस तरीके से लगाएंगे। और फिर इसको थोड़ा सा मतलब मोड़ के, और फिर लगाएंगे हम उंगलियों की, जो हमारी 4 उंगली होती है ना उसके हिसाब से हम ना सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट दिया है। और जो ना यहाँ पर जैसे मैंने अभी कट किया है, तो इस तरीके से आप कट कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि अच्छे से जो हम ना इसको उल्टा करेंगे तो ठीक इसकी मतलब कि अच्छे से गुड़ाई आ जाए। तो जैसे अभी मैंने उल्टा कर दिया है, और ये देखो यहाँ पर भाई
तो यहाँ पर ना हमारा जो ऊपर का हिस्सा है तो हमारा देखो सिल गया है और बिल्कुल तैयार हो गया है। और जहाँ पर हमने शुरू में ना कट लगाया था ना 3-4 इंच का, तो उसकी भी हमें सिलाई करनी है ताकि वो भी जैसे ना उसके धागे वगैरह ना निकले। तो उसके बाद ना सिलाई मैंने लगा ली है और दोनों हिस्सों को मिला के और ये पीछे की सिलाई हमें लगानी है जहाँ पर हमारी एडी होती है। थोड़ी सी जर्सी ना ये लूज हो रखी थी तो मैंने आपको सिर्फ बना के दिखा है। आपको तो फिर से बताती हूँ कैसे बनाई मैंने ये। तो एक बार सिलाई अंगूठे की ना इस साइड से लेके इस साइड तक लेके जानी है और दूसरे पैर की इस साइड से लेके इस साइड तक लेके जानी है उंगलियों की, तब हमारे दोनों पैरों की बराबर होगी। जैसे मैंने बना रखी है, ध्यान से देख लीजिए इस तरह की। और फिर ये जो बीच का है ये सिलाई करी है और फिर मैंने इन दोनों को फिर ये पीछे से मिला दिया है। देखो इधर से देखो, तो हमारी बिल्कुल हो गई है। और देखो मैंने उल्टा कर दिया है, होगी ना। देखो एक पैर की इस साइड में और एक पैर इस साइड में, बिल्कुल देखो। और यहाँ पर ना चाहे तो केसो पहन लेगा चाहे मैं पहन लूँगी, क्योंकि मैं बच्चों की भी सील लेती हूँ उनके नाप की। पर आजकल जैसे ना केसों का नाप पैरों का और मेरा पैरों का नाप बिल्कुल बराबर हो रखा है, तो वो भी पहन लेगा। और मैं घर पे ना इन्हीं को सील के चप्पलों में पहनती हूँ, क्योंकि घर में जूते में कम ही पहनती हूँ, सिर्फ चप्पल ही पहन के रखती हूँ और चप्पलों में ही पहन के मैं इनको रखती हूँ। तो बहुत ही गर्म होती हैं भाई। और मुझे ना एक जोड़ी और सीलनी है। तो ये थी सिलाई जुराबों की। बहुत ही आसान तरीका है और मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे होंगे। और कितनी फिट आई है ना। अगर आपको सिलाई आती है तो आप ना हज़ारों पैसे बचा सकते हो भाई, और अपने मनपसंद की चीज़ आप सिल सकते हो। जो भी चीज़ देखोगे ना उसकी सिलाई खुद घर पे कर लोगे। और मैं जैसे अपने सूटों की सिलाई ना घर पे ही करती हूँ, कभी बाहर नहीं सिलवाती हूँ। तो चलिए मेरा ये था आज का वीडियो। जैसे पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।